देखो, आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल। ध्यान देना, इस लेसन से पहले अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझे थे, जिनमें से मैं कहूं कि जो अपन ने लास्ट में पढ़े थे, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस लेसन को समझने में अपने लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, जो अपन ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, वो आपके लिए इस लेसन को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट है उनको अपन यहां पर काम में लेंगे इस लेसन में। लेकिन मैं आपको ये बात और बता देता हूं कि इस लेसन के दौरान जो अपन पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ेंगे अपन इस लेसन में, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इस लेसन के कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना आप बाकी केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब केमिस्ट्री में जो ये लेसन है पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी केमिस्ट्री को समझने के लिए इस लेसन को समझना या पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलना कि इसके बिना आप बाकी केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि बाकी केमिस्ट्री में अपन क्या करें। लेकिन जिस स्टूडेंट के ये लेसन कंप्लीट है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, उसके लिए केमिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान होगा। बात क्लियर है? यही इस लेसन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि सारी केमिस्ट्री में काम आता है। इस लेसन के कॉन्सेप्ट हर लेसन को समझने में, हर चैप्टर को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब ध्यान देना, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। जैसे यहां पर एलिमेंट्स अपने काम आ रहे, तो देखो एलिमेंट्स के बारे में ऐसे तो मैं आपको जो अपन ने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद भी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं यहां पर दोबारा कि एलिमेंट्स आखिर क्या होते हैं। तो ध्यान देना, देखो एलिमेंट्स, देखो ध्यान दो, आपने पढ़ा है एलिमेंट्स में, मैंने जो आप फर्स्ट लेसन के दौरान आपको मैंने पढ़ाया था कि ऐसे मैटर या ऐसा मैटर जो ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट्स कहलाता है। ध्यान दो, जैसे अपन बात करें सोडियम मेटल की, अपन बात करते हैं सोडियम मेटल की, तो देखो सोडियम मेटल का जैसे अपन ने 1 ग्राम ले लिया या 1 किलोग्राम ले लिया, जो भी अपन ने लिया XYZ जो भी अमाउंट, उस पूरी की पूरी अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम ही प्रेजेंट हो गए। दिस इज एलिमेंट। मतलब matters which have only single types of atom is known as elements। बात क्लियर है? सपोज करो अपन बात करते हैं आयरन मेटल की, तो देखो आयरन मेटल में सिर्फ और सिर्फ आयरन एक ही एटम प्रेजेंट होंगे। आयरन मेटल में सिर्फ आयरन एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम। मतलब आयरन मेटल भी क्या होगा? एलिमेंट ही होगा। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो जब हाइड्रोजन गैस है, ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे हाइड्रोजन गैस का आप किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर 1 लीटर लो या इसका 10 लीटर लो या इसका ओनली 1 ml लो, कितनी भी अमाउंट आप हाइड्रोजन गैस की लो, हाइड्रोजन गैस की जो भी अमाउंट आप लोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ
हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस भी क्या एलिमेंट है। सपोज करो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की। जैसे ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी रहेगी। नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो ये सिर्फ नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनी रहेगी, मतलब ये भी क्या है, एलिमेंट्स है। बात क्लियर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एलिमेंट है? क्या वाटर एलिमेंट है? क्या CO2 एलिमेंट है? आपको बताना है HCl एलिमेंट है या नहीं है, वाटर H2O एलिमेंट है या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एलिमेंट है या नहीं है। नहीं, ये एलिमेंट नहीं है। ये एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने। देखो HCl की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन भी, इसमें क्लोरीन भी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर HCl बना है, इस कारण ये एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली बात करें अपन वाटर की तो देखो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इस कारण ये एलिमेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इस कारण ये भी एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कौन होगा? जो कि सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम मेटल, आयरन मेटल, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा एनीथिंग, कोई सा भी मैटर हो जो कि सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट है। और जो मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट्स नहीं है, वो कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। देखो ये तो मैं आपके नॉलेज के लिए दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बाकी इन सब पॉइंट्स को तो, एलिमेंट्स को तो अपन अच्छी तरह से फर्स्ट लेसन में ही समझ चुके हैं। वहां पर मैंने ये सब बातें आपको बताई थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट लेसन जो कि अपन ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम से पढ़ा था, वहां पर अपन ने अच्छी तरह से समझा था। यहां पर अपना एलिमेंट्स को समझना टारगेट नहीं है, बस एलिमेंट्स वर्ड यहां पर काम आया है, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया। देखो पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट? देखो ध्यान से समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों है? हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? ये अपना क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझो, एलिमेंट्स को अपन क्लासिफाई क्यों करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना आवश्यक है। आप खुद सोचो कि अपन किसी भी एनीथिंग क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, आप खुद सोच के देखो। देखो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पे अपन डिस्कस अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिरकार क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। देखो अपन अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। अपना डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है, मैं ये बता देता हूं कि अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। देखो घर में जो आपकी मदर या जो सिस्टर होती है, वो आप अगर ध्यान से सोचोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वह अपने घर में हर चीज को अरेंज करके रखती है। जैसे आपका जो स्कूल का बैग है,
वो हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पर रखना चाहिए या पर्टिकुलर जगह पर उसको रखती है। आपके जो स्टडी मटेरियल है उसको भी वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर रखती है। सिमिलरली जो आपके घर में जो ऑयल्स वगैरह जो काम आते हैं अपन सिर पे लगाने के लिए या कॉस्मेटिक जो भी सब्सटेंसेज है उनको वो एक पर्टिकुलर जगह पर रखती है। मतलब मैं कहूं कि घर में जो मदर और सिस्टर्स होती है वो हर चीज को अरेंज करके रखती है। आप जब भी उनसे कुछ कोई वस्तु मांगते हो तो आपको वो तुरंत उसी स्थान पे जाएगी जहां पर उन्होंने रख रखी है और तुरंत निकाल के आपको दे देगी। आप ध्यान दो, अगर वो ऐसा नहीं करे, अगर आपके मदर या सिस्टर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? आपको किसी भी वस्तु की रिक्वायरमेंट हुई, आवश्यकता पड़े, आप घंटों मतलब काफी टाइम उस वस्तु को ढूंढने में वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर उसको सिस्टमेटाइज किया जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए कि इस प्रकार की वस्तु है या इस प्रकार की जो चीज है वो एक इस जगह पर रखी जाएगी, दूसरे टाइप की जो चीज है उसको इस जगह पर रखा जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर जगह पर जाओगे और उसको निकाल लोगे। देखो ये तो अपने घर की बात हुई। अब अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अपन एक शॉप की बात करते हैं। मार्केट में कोई शॉप है उसकी बात करते हैं। देखो शॉप के अंदर शॉप कीपर भी हर चीज को अरेंज करके रखता है, अरेंज करके रखता है। जैसे मैं कहूं कि एक शॉप की बात करी मैंने जहां पर अपने जो घरेलू रिक्वायरमेंट है, जो घर के सामान है वो मिलते हैं। जैसे अपन ऑयल, शुगर, चीनी एटसेट्रा जो मिलती है उनकी बात करें तो ध्यान देना आप कि जो शॉपकीपर है हर चीज को अरेंज करके रखता है। वो एक पर्टिकुलर अलमीरा में या किसी पर्टिकुलर जगह पर शॉप के अंदर डिटर्जेंट रख देगा, दूसरी किसी जगह पर वो जो अपने दाल वगैरह होती है उनको रख देगा, किसी तीसरी जगह पर वो जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनको रख देगा, किसी जगह पर वो जो कॉस्मेटिक सब्सटेंसेज है उनको रख देगा। इस प्रकार मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है वो अपने शॉप के अंदर हर जगह पर एक फिक्स टाइप के आइटम रखेगा, ताकि जब भी कोई कस्टमर आएगा और उससे कहेगा कि भैया लाइबॉय साबुन देना, तो शॉपकीपर इधर उधर निबटकेगा दुकान में और ढूंढेगा नहीं, सीधा जाएगा। उसको पता है कि मैंने सारे सोप इस जगह पर रख रखे, तो वहां से वो लाइबॉय साबुन देखेगा और कस्टमर को दे देगा। अब आप सोचो अगर वो शॉपकीपर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? वो काफी टाइम तो अपने शॉप के अंदर वो लाइबॉय साबुन को ढूंढने में वेस्ट कर देगा, जो लाइबॉय शॉप है उसको ढूंढने में वेस्ट कर देगा। बात क्लियर है नहीं है? अब इससे थोड़े और बड़े लेवल्स पे अपन बात करते हैं। आप सिटी मॉल में जाते होंगे तो देखो, जब भी आप सिटी मॉल में जाते हो तो वहां पर आप देखते होंगे कि वहां पर शॉप का ही क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे मैं कहूं सिटी मॉल के अंदर या किसी बिग बाजार के अंदर एक शॉप है, उस शॉप पे मान लिया शूज ही मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ शूज मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के शूज। एक शॉप है जिसपे डिफरेंट टाइप के मोबाइल मिलते हैं, लेकिन मोबाइल और मोबाइल के एक्सेसरीज के अतिरिक्त वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। एक शॉप है जिस पर अपने जर्नल आइटम्स, जो प्लास्टिक आइटम्स है वो मिलते हैं ना। इस प्रकार से वहां पर डिफरेंट डिफरेंट शॉप है। एक शॉप है या कुछ शॉप है उन पे सिर्फ कंप्यूटर्स मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार बिग बाजार या जो अपन कहे सिटी मॉल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की शॉप होती है, उन पे डिफरेंट आइटम मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर शॉप पे पर्टिकुलर आइटम ही मिलेगा। तो वहां से क्या होता है, कस्टमर को कुछ भी परचेज करने में आसानी होती है। वो पर्टिकुलर शॉप पे जाएगा, उसको पता है कि जो यहाँ पर शॉप प्रेजेंट है उसी पे सिर्फ ये आइटम मिलेंगे, उनके अलावा बाकी बिग बाजार में मैं कितना भी घूम लूं मुझे ये आइटम नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? तो इससे क्या है, उसको परचेज करने में आसानी मिलती है।
अगर वहां पर सब का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाए, वो उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं हो, तो उसको सारे के सारे बिग बाजार या सारे के सारे सिटी मॉल में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहां पर मिलेगा। तो देखो, क्लासिफिकेशन से कुल मिला के क्या होता है, कैटेगराइज करने से कुल मिला के क्या होता है, प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है। अब देखो, ये तो मैंने एक अपने डेली लाइफ का एग्जांपल देके आपको समझाया था। अपना मेन एम डेली लाइफ के एग्जाम, जो मैंने डेली लाइफ के बारे में आपको बताया था, वहां पर एग्जाम्पल आपको देके समझाया था, उनको समझना नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अपना मेन एम तो क्या है, अपना मेन एम है कि आखिरकार हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की, ये अपना मेन एम है, इसको अपन समझे। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं 1789 में ओनली 33 एलिमेंट्स नॉन थे। 1789 में सिर्फ 33 एलिमेंट्स नॉन थे, इतने एलिमेंट्स के बारे में पता था, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स ज्ञात नहीं था। टाइम के साथ साथ एलिमेंट्स की डिस्कवरी कंटिन्यू होती रही और 1865 में एलिमेंट्स की संख्या बढ़कर 63 हो गई। मतलब 1865 में 63 एलिमेंट्स नॉन थे, इतने एलिमेंट्स के बारे में पता था। तो आप ध्यान दो, 1789 से 1865 मतलब 100 ईयर से भी कम टाइम है, और इस पीरियड में इतने एलिमेंट देखो, 33 से 63 मतलब 30 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम पर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, कितने एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, पता है किसी को? प्रेजेंट टाइम पर, मतलब मैं अभी का टाइम ले लेता हूं, इन 2040 में अपन 114 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्रेजेंट टाइम पर हम 114 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, 1865 में 63 एलिमेंट्स और 2040 में 114 एलिमेंट्स के बारे में अपन जानते हैं। तो देखो, एलिमेंट्स की डिस्कवरी तेजी से होती जा रही है, नए नए एलिमेंट्स कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं, तो इनकी संख्या क्या है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन के बाद यहां पर प्रॉपर्टीज लिख दी कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज लिखी, आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन की इन प्रॉपर्टीज को, जैसे मैंने यहां पर हाइड्रोजन की डेंसिटी, हाइड्रोजन की हीट कैपेसिटी एटसेट्रा, जो इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की, वो यहां पर लिख दी। और आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के इन प्रॉपर्टीज को आप याद करके बताओ, तो तुरंत क्या करोगे आप? तुरंत थोड़ी सी देर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को याद कर लोगे, क्योंकि यहां पर मैंने प्रॉपर्टी तो लिखी थी भाई, हाइड्रोजन की डेंसिटी इतनी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसकी हीट कैपेसिटी इतनी है। थोड़ी देर में कोई भी स्टूडेंट इसको याद कर ले। फिर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की प्रॉपर्टीज को याद करके बताओ। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट तो सोचेंगे कि अभी तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी याद करके निमटे हैं, अब ये हीलियम कहां से आ गया। फिर भी कुछ स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम की प्रॉपर्टीज को भी याद कर लेंगे, और उनसे पूछा जाएगा तो तुरंत बताएंगे सर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये है और हीलियम की प्रॉपर्टीज है। बात क्लियर है? अब मैं यहां पर एलिमेंट्स और बढ़ा देता हूं।
मैं कहूं कि हाइड्रोजन हीलियम के साथ साथ लिथियम की प्रॉपर्टीज भी याद करो। अब तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है सिर्फ वही ध्यान देंगे, बाकी स्टूडेंट तो सोच लेंगे कि अब 3 या 3 एलिमेंट्स हो गए, इनके प्रॉपर्टीज को कैसे याद करें। इनके प्रॉपर्टीज इंटरमिक्स होने के चांस भी है। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज की जगह पे तो कोई स्टूडेंट हीलियम के प्रॉपर्टीज बता देगा, हीलियम की जगह लिथियम के प्रॉपर्टीज बता